हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एंड रैशनल फंक्शंस, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शंस है तो फैमिलियर हैं आप लोग। रैशनल फंक्शंस को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। रैशनल फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल्स, है ना। जहाँ पर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का जो फंक्शन होता है दैट इज नोन एज रैशनल फंक्शन। वो लीनियर अपॉन लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, और ऊपर नीचे कोई भी रैंडम डिग्री भी लेकर हम रैशनल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि इनकी रेंज पर हम कैसे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला पार्ट आता है। जैसे मैं पहला टाइप कवर कर रहा हूँ, इफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आप जानते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। और इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आती है, वर्टेक्स पर आती है, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, है ना। तो इस केस में देयरफॉर मिनिमम वैल्यू बच्चों कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, वर्टेक्स पर। सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर आएगी, वर्टेक्स पर आएगी। और वैल्यू होगी कितनी, वैल्यू मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस डी बाई फोर ए। और ये मिनिमम वैल्यू किस एक्स पर अचीव होगी, जब मैं एक्स को क्या पुट करूंगा, माइनस बी बाई टू ए, है ना। देयरफॉर वाई मिन इक्वल्स टू माइनस डी बाई फोर ए अकर्स एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए। ये कंसेप्ट है ना। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जिसका अगर आप अपवर्ड पैराबोला लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो उसमें मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी माइनस डी बाई फोर ए। और ये मिनिमम वैल्यू किस एक्स पर एग्जिस्ट करेगी, जब आप एक्स डालेंगे माइनस बी बाई टू ए, है ना। अच्छा, इस केस में अगर वैसे पूछते तो कभी भी नहीं है आपसे, अगर बाई मैक्स पूछा जाए, पूछने का कोई मीनिंग नहीं, सेंस नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ये पैराबोला कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो मैक्सिमम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। सेकेंड केस ले लिया कि इन केस ए y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पैराबोला कुछ इस टाइप का है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो अब की बार इस केस में वर्टेक्स पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर ए। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस x पर एग्जिस्ट करेगी, जब आप x को क्या पुट करेंगे, माइनस बी बाई टू ए, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर अगर ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स पर मैक्सिमम आता है, और ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स पर मिनिमम आता है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा y मैक्स की। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज माइनस डी बाई फोर ए अकर्स एट, किस x पर अचीव होगा ये मैक्सिमम, माइनस बी बाई टू ए। जब आप x को माइनस बी बाई टू ए पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए मिल जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये तो एक तरीका है। अच्छा, कुछ लोग इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर भी बना के निकाल लेते हैं। एक आइडिया है, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी निकाल सकते हैं। और जो बच्चे थोड़े कैलकुलस जानते हैं तो वो डी वाई बाई डी एक्स निकाल के डेरिवेटिव जीरो कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उस एक्स की वैल्यू को वाई वाले एक्सप्रेशन पुट कर दीजिए, तो वहाँ से भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, ठीक है ना। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला के केस में मिनिमम वैल्यू पूछना तो नहीं चाहिए। अगर बात करें तो आप बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगी, किसको टेंड करती है, माइनस इन्फिनिटी को। ग्राफ कंटिन्यूअली डिक्रीज कर रहा है, सही है बच्चों। चलिए कुछ सिंपल सी बेसिक टाइप की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने एक ले लिया एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, है ना। फाइंड बाई मिन। मैंने कहा इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताइए। तो लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, वर्टेक्स पर, और कितनी होगी, माइनस डी बाई फोर ए। तो वाई मिन इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी निकाल लीजिए। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए, सी फोर टू द एट अपॉन फोर ए, फोर इंटू टू। तो यार ये बाई मिनिमम कितना आ रहा है, माइनस वन बाई एट आ रहा है। बाई मिनिमम माइनस वन बाई एट आ रहा है। और किस एक्स पर एग्जिस्ट करेगा, अकर्स एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस बी मतलब थ्री बाई फोर, जब मैं x को क्या पुट करूंगा, थ्री बाई फोर, सही है बच्चों। अच्छा, अगर इसी को कैलकुलस से आपको निकालना होता तो आप डी बाई बाई डी एक्स निकाल लो। डी बाई बाई डी एक्स कितना आएगा, फोर एक्स माइनस थ्री, और डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा पे टेंजेंट कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, तो डेरिवेटिव वहाँ पे स्लोप जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू मिल गई थ्री बाई
4, यानी ये फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पर लेगा, x इक्वल टू 3/4 पर। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप ये जो y वाला एक्सप्रेशन है इसमें x को 3/4 पुट कर दीजिए। 2 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/4 प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली वही आंसर मिलेगा -1/8। सही है बच्चों। अच्छा, आप चाहो तो यार इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है तो हर तरह से डिस्कस कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहले लीडिंग कोफिशिएंट को मैंने यूनिटी बना लिया, x² माइनस 3/2x। सही है बच्चों। अच्छा, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की स्टोरी होती है x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट है -3/2 है ना, इसका आधा कर दीजिए -3/4 और इसका स्क्वायर कर दीजिए 9/16। इतना मैंने ऐड कर दिया है ना, इतना ऐड किया तो बाहर इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेकिन ये ध्यान दीजिए 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा था, तो सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे -9/8 है ना, और ऑलरेडी 1 पहले से ही था। तो बाई आपके पास क्या आ गया 2 टाइम्स x माइनस तो बाई आपके पास आ गया y इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 1/8। इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया। अब यार ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। अगर हम y को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे एक्सप्रेशन 0 बन जाए। तो यहाँ से भी क्लियर है y मिन कितना आएगा -1/8 आ सकता है मिनिमम वैल्यू। लेकिन तब आएगी जब मैं x को क्या पुट कर दूँ 3/4 अकर्स एट x इक्वल्स टू 3/4। तो आप हर तरह से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ से भी कर सकते हैं, कैलकुलस से भी कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक डाउनवर्ड वाला ले लिया एग्जांपल, y इक्वल टू 7 + 5x माइनस 2x स्क्वायर है ना। डाउनवर्ड पैराबोला, लीडिंग कोएफिशिएंट मैंने निगेटिव लिया है तो ऑब्वियस सी बात इस केस में मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, फाइंड बाई मैक्स है ना। तो यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ यार लीडिंग कोएफिशिएंट बच्चों कैसा निगेटिव, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो वर्टेक्स पर क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। तो y मैक्स कितना आएगा -d/4a निकाल लेते हैं। d मतलब क्या होगा b² -4ac, d² b² -4 टू द 8 7 जा 56 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -d/4a 4 इंटू -2 25 + 56 ये अमाउंट होता कितना है 6 5 11 5 2 7 81/8 ये बाई मैक्सिमम आ गया आपका 81/8। और ये किस x पर एग्जिस्ट करेगा अकर्स एट x इक्वल्स टू -b/2a। -b मतलब -5 अपॉन 2a 2 इंटू -2 सही बोल रहा हूँ क्या -b/2a परफेक्ट बोल रहा हूँ 5/4। यानी अगर आप इस एक्सप्रेशन में x को 5/4 पुट करोगे तो आपको एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी वैल्यू 81/8 मिल जाएगी। ठीक है ना, ये मैंने एक ही तरीका बताया, बाकी वो 2 तरीके जो हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए। एक आप कैलकुलस लगा दीजिएगा dy/dx निकाल के 0 करेंगे तो आपको x की वैल्यू 5/4 मिल जाएगी और यही 5/4 उठा के एक्सप्रेशन में पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर 81/8। दूसरा तरीका आप y इक्वल्स टू -2 ले लेना कॉमन, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना देना, फिर समथिंग टाइप का आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, ट्राई योरसेल्फ। एक छोटा सा पार्ट और कर लेते हैं। फॉर x greater than equal to 0, what is the smallest possible value of the expression log of x³ minus 4x square plus x plus 26 minus log of x plus 2 है ना। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को फॉर द टाइम बिंग y सपोज कर लिया और आप जानते हैं यार log m माइनस log n कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है log ऑफ m अपॉन n। नेक्स्ट लाइन में मैं इसको लिख सकता हूँ x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26 अपॉन x प्लस 2 है ना। अब यार ये चेक करो क्या x इक्वल्स टू -2 न्यूमरेटर को 0 बनाता है, -2 पुट किया -8
और -2 -10, x को -2 पुट किया मैंने तो क्या बन जाएगा 2 to the -8 और -2 -10 और 2 to the 4 4 जा 16 या 0 बना रहा है। अब जब ये इसको 0 बना रहा है तो अब डिवाइड दे के आप इसका 2 डिग्री पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और मैं कुछ इस तरह से डिवाइड दे सारे कोफिशिएंट लिख लिए मैंने। और x + 2 -2 0 1 -2 -6 12 13 -26 0। तो ये क्वोशेंट के कोफिशिएंट आ गए। log 10 जब आप डिवाइड देंगे इस क्यूबिक में इस लीनियर से, देन डेफिनेटली आपको जो क्वाड्रेटिक मिलेगी उसके कोफिशिएंट होंगे x² - 6x + 13। आप डिवाइड देके देखिएगा। अब यार ये एक पैराबोला आ गया है ना, और इस एक्सप्रेशन या बर्ड पैराबोला है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, वर्टेक्स पर मिलेगी। तो वर्टेक्स निकाल के भी कर सकते हैं। और एक मेरे को परफेक्ट स्क्वायर की फील्ड दिख रही है तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। x² - 6x + 9 + 4 सही है क्या। ये क्वांटिटी कैसी हुई, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मिनिमम y min कितना आ जाएगा, log 4 आ जाएगा। अकर्स एट किस x पर मिलेगा, जब मैं x को 3 पुट करूँगा। सही है बच्चों। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, बिल्कुल बोल्ड टाइप के, बोल्ड लेवल के। अब हम थोड़ा सा लेवल ऊपर उठते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर बाई लीनियर क्वाड्रेटिक्स के बाद अब हम रैशनल फंक्शन पर आ रहे हैं। और रैशनल फंक्शन में भी एक स्पेशल केस, जब बाई किस टाइप का, लीनियर बाई लीनियर, वो न्यूमरेटर में भी लीनियर हो, डिनोमीटर में भी लीनियर हो, तो उसको हम एल्जेब्रिकली कैसे डिस्कस करेंगे, ग्राफिकली कैसे डिस्कस करेंगे, सब पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ y = x - 4 अपॉन x - 2। लीनियर बाई लीनियर फंक्शन है। इस एक्सप्रेशन की मुझे रेंज निकालनी है ना। चलिए तो पहले तो हम क्लास 11th लेवल से केवल इसकी रेंज निकालना सिखाएंगे। फिर जो हमारे 12th या रिपीट मतलब 12th और रिपीटर्स बैच के बच्चे जो है हमारे कैलकुलस पढ़े हुए होंगे थोड़ी बहुत, तो वो इस केस में मतलब ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसके एसिम्पटोट्स की भी बात करेंगे, मतलब ग्राफ का एसिम्पटोट निकालना सिखाएंगे। लीनियर बाई लीनियर के केस में कितने एसिम्पटोट आते हैं। और एसिम्पटोट बच्चों बस आप ऐसे समझ लीजिए, एसिम्पटोट एक लाइन है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती है। एसिम्पटोट को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट एट इन्फिनिटी, अ लाइन which touches the curve at infinity but the line lies at a finite distance from origin, है ना। तो कैसे निकालते हैं पैरेलल एसिम्पटोट। अपने IIT-JEE में जो एसिम्पटोट्स आते हैं वो जनरली वही होते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस के पैरेलल है, जिनको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट बोलते हैं। हायर क्लास में आप जाएंगे, IITs में जाएंगे तो वहाँ जाकर आप ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर हम एसिम्पटोट्स की बात केवल और केवल उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो 12th या रिपीटर्स बैच के स्टूडेंट्स हैं, है ना। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अगर 11th क्लास के कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो अगर उनको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को, यार ये फंक्शन मेरे को किस फॉर्म में दिया, y एज ए फंक्शन ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x को इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन कर लो। xy - 2y = x - 4, है ना। x वाले टर्म को लेफ्ट में ले आओ। x × y - 1 = क्या हो जाएगा, 2y - 4। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, 2y - 4 अपॉन y - 1। हमने x को इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन कर लिया, है ना। अब बस आप मुझे ये बताइए कि ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है ये y की किस वैल्यू पर डिफाइन नहीं है, मतलब y की कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करना अलाउड नहीं है, या फिर y की किस वैल्यू के लिए x कभी भी रियल नंबर नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप सब कुछ पुट कर सकते हैं लेकिन y को 1 पुट नहीं कर सकते, कि y = 1 पुट करते डिनोमीटर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों y की हर वैल्यू पर x डिफाइंड होगा, y की हर वैल्यू के लिए x रियल नंबर आएगा, लेकिन y 1 पुट करना अलाउड नहीं है। y 1 पुट करते हैं तो x की रियल वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्फिनिटी किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं होता। समझ गए क्या। तो अगर हम रेंज की बात करेंगे, एज पर रेंज इज कंसर्न, रेंज इज व्हाट, सारे रियल नंबर मिलेंगे लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं मिलेगी, 1 नहीं मिलेगी।
आ रही है बात बच्चों समझ में? ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखने के हिसाब से समझिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बीच में आते हैं, हम कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये तो देखते ही सेकंड्स में हमें आंसर देना पड़ता है। तो आप बस ये समझिए, कभी भी आपको लीनियर बाय लीनियर की निकालनी हो तो इसकी रेंज में सिर्फ एक पॉइंट नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट इसकी रेंज में नहीं आता। वो एक पॉइंट कौन सा होता है? कोफिशिएंट का रेशियो। एक्स का कोफिशिएंट ऊपर से देखिए, एक्स का कोफिशिएंट नीचे, ऊपर भी 1 है नीचे 1 है, तो जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो रेंज का कभी भी एलिमेंट नहीं बनेगा। आप इसको ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि किस x पर ये y = 1 आएगा, तो y को आपने 1 डाल दिया और यहाँ से मैं x निकालना चाह रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ किस x पर ये वैल्यू 1 मुझे मिलेगी। इक्वेट कर दिया, x कैंसिल कर दिया, -4 = -2। नॉनसेंस। किसी भी रियल नंबर पर ये इक्वालिटी एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। मतलब आप x कुछ भी पुट कर दो, लेकिन यहाँ से ये वैल्यू कभी नहीं आएगी। x को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो उस केस में जरूर इक्वालिटी आ सकती है, लेकिन वो मीनिंगलेस है। आ रही बात समझ? तो एक होममेड टाइप का क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे मैंने एक ले लिया कोई भी क्वेश्चन, 2x + 1 / 3x + 2। मैंने कहा इसकी रेंज बताइए। तो इसकी रेंज बच्चों मैंने बोला लीनियर बाय लीनियर की रेंज में सिर्फ एक पॉइंट नहीं आता, बाकी सारे पॉइंट आएंगे। अब वो पॉइंट कौन सा होता है? कोफिशिएंट का रेशियो, ऊपर से x का कोफिशिएंट और नीचे से x का कोफिशिएंट। तो इसकी रेंज आएगी r माइनस कौन सी रेंज? पॉइंट कभी नहीं आएगा, 2/3। एक और छोटा सा क्वेश्चन, x + 2 / 2x + 3, ये ले लिया। तो इसकी रेंज में कौन सा पॉइंट कभी नहीं आएगा? सारे रियल नंबर आएंगे, ऊपर कोफिशिएंट 1 है नीचे 2 है, तो 1/2 कभी नहीं आएगा। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? चलिए अब बैक इन एक्शन, इस क्वेश्चन पर फिर से लौट के आते हैं। ये हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब यार हम थोड़ा सा ग्राफिकली इस पर बात करना चाहते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसमें एसिम्प्टोट किस तरह के आएंगे। तो y = 1/x का ग्राफ, पहले मैं इसकी बात करूं, क्या अब इस ग्राफ से फैमिलियर हैं? y = 1/x। 1/x का ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। देखिए जब मैं x को 0 से जस्ट बढ़ा, 0 पर तो इन्फिनिटी जाएगा, 0 के जस्ट बड़ा डालूंगा तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना। और जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा, पॉजिटिव साइड में लेके जाऊंगा, तो 1/x का ग्राफ, x बढ़ाऊंगा तो 1/x डिक्रीज करेगा और ग्राफ नीचे आता रहेगा, और नीचे और नीचे और नीचे। और जैसे मैं x को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा तो 1/x इसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। बच्चों ये 0 होगा कभी नहीं, क्योंकि x को हम एग्जैक्ट इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या? अच्छा, जैसा ग्राफ ये आपका वाई एक्सिस के राइट में आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ आपका वाई एक्सिस के पीछे भी आएगा। तो 0 के जस्ट पीछे चलेंगे तो -∞, क्योंकि वाई एक्सिस एक तरह से एसिम्प्टोट का काम कर रही है ना। और -∞ पर ये 0 को टेंड करे तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। दिस ग्राफ ऑफ y = 1/x। तो ये जो x एक्सिस है ना, तो ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट मतलब एक ऐसी लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे, और ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो इसमें कितने एसिम्प्टोट है? 2 एसिम्प्टोट है, AS/MP/TOTES, है ना। एसिम्प्टोट मीन्स टैंजेंट एंड इन्फिनिटी। अब यार इसमें क्या होता है, इसी में भाई शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन है। ये कर्व वही लिखा हुआ जो 1/x है। देखिए अगर मेरे को इसके एसिम्प्टोट निकालने हैं, अब मैं कहूँगा यार इसके एसिम्प्टोट बताओ क्या होंगे। तो एसिम्प्टोट निकालने के एक काम करो, x की वो वैल्यू बताओ जिस पर y इन्फिनिटी को टेंड करेगा। y इन्फिनिटी को कब टेंड करेगा? तो देखो जब x 2 को टेंड करेगा, देन उस केस में जब 2 के पीछे से, एक बार 2 के आगे से, तो उस केस में y किसको टेंड करने लगेगा? एक बार इन्फिनिटी को टेंड करेगा, एक बार -∞ को टेंड करेगा। तो x = 2 एक तरह से यहाँ पर एक वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा, है ना। और फिर हम ये देखते हैं कि x टेंडिंग टू ±∞ पर ये फंक्शन किसको टेंड कर रहा है। जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो उस केस में आप x को कॉमन लेके ऊपर नीचे से कैंसिल कर दीजिए, तो उस केस में y किसको टेंड करेगा? 1 को। अच्छा, -∞ को टेंड करेगा तब भी 1 को टेंड करेगा। तो 2 एसिम्प्टोट आएंगे, एक x = 2 और एक y = 1। समझ गए क्या? अब ये एसिम्प्टोट रीड करने के बाद अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में क्लैरिटी लाने के लिए सबसे पहले हम एसिम्प्टोट ड्रॉ करना पसंद करेंगे। सबसे पहले x = 2 लाइन, x = constant is a line parallel to x axis, पैरेलल टू y एक्सिस। ये x = 2 एसिम्प्टोट हो गया। और एक दूसरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ रहा है y = 1, y = constant is a line parallel to x axis, ये y = 1 एसिम्प्टोट आ गया। सही है बच्चों, ये ऑरिजिन है। अब मेरे को ग्राफ ये वाला बनाना है ना।
तो देखिए जब x 2 से जस्ट बड़ा होगा, व्हेन x इज स्लाइटली, अच्छा एक काम ये भी कर, इंक्रीज डिक्रीज भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलस पढ़ाई हम लोगों ने। तो इस फंक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूँ x -2 अपॉन x -2, तो y इक्वल टू आ गया 1 - 2 अपॉन x -2। इंक्रीज डिक्रीज निकालिए, dy बाई dx निकाल लिया, तो ये आ गया 2 अपॉन x -2 का होल स्क्वायर। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, यानी फंक्शन हमेशा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो 2 के जस्ट आगे जब x 2 से जस्ट बड़ा है तो ये देखिए ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव नंबर होगा। तो नेगेटिव नंबर में स्लाइटली पॉजिटिव नंबर डिवाइड देंगे, ग्राफ किसको टेंड करेगा, -∞ को। तो यानी 2 के आगे फंक्शन -∞ को टेंड करेगा। और फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। नीचे देखिए डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ लगातार इंक्रीज करेगा। और ऊपर देखिए ये डॉटेड लाइन क्या रहा है, एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट मतलब लाइफ टाइम फ्रेंडशिप कि तो ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर उठेगा और लाइफ टाइम तक इस लाइन के पैरेलल चलेगा, इस लाइन के पैरेलल चलता रहेगा। सही है क्या, पूरा लाइफ टाइम इस लाइन के साथ स्पेंड करेगा। पीछे आ जाइए, जब x 2 से जस्ट छोटा होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, 2 से जस्ट छोटा होगा तो नीचे भी नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव, तो +∞ को टेंड करेगा। अच्छा -∞ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही थी, 1, प्लस -∞ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये देखिए क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ग्राफ यहाँ से इस क्रॉस से स्टार्ट लेके इस क्रॉस तक जाएगा, है ना। और नेचर कैसा, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कुछ इस तरह का कर्वेचर आ जाएगा इसमें। तो ये इसका ग्राफ आ गया इस फंक्शन का। आ रही बात बच्चों समझ में। 2 एसिम्प्टोट हैं, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट x = 2, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट y = 1। और अब अगर आपसे इसकी रेंज की बात की जाए तो आप देखिए रेंज का मतलब y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा -∞ से 1, क्योंकि 1 अचीव नहीं हो रहा। ग्राफ इस डॉटेड लाइन को, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कभी भी टच नहीं करता, वो हम एज्यूम करते हैं इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। तो 1 रेंज वाला पॉइंट है, -∞ से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये रेंज आ रही है ग्राफ से। आ रही है बात बच्चों सामने। चलिए मूव करते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पर। लीनियर बाय लीनियर पर बात हो गई है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पर। फाइंड द रेंज ऑफ y = x² - x + 1 अपॉन x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1। मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की, है ना बच्चों। चलिए इस तरह के हर क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड है। अगर हम 11th क्लास के स्टूडेंट के बेसिस पर बात करें, सबसे पहले बच्चों क्या काम करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, है ना, सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² y + xy + y = x² - x + 1। सही है क्या। अब सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाके इस पिक्चर को एज ए क्वाड्रेटिक इन x डील करेंगे। x² को लेफ्ट में ले आओ तो y - 1 टाइम्स x², इस x को भी लेफ्ट में ले आएंगे तो x ले लिया कॉमन, y + 1 + y - 1 = 0। आ रही बात समझ में। अच्छा अब ये मेरे को x में एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, लेकिन एक फाइट है यार, इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है इसमें बहुत अलर्ट रहना है आपको। लीडिंग कोफिशिएंट y - 1 आ रहा है, तो अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट 0 बन गया, y को अगर मैं 1 डाल दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा, है ना। तो हम इस प्रॉब्लम को 2 केस में सॉल्व करेंगे, जब लीडिंग कोफिशिएंट 0 है तब क्या है, और जब लीडिंग कोफिशिएंट नॉन 0 है। तो केस फर्स्ट, इफ y - 1 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज अगर मैं y को 1 नहीं डाल रहा हूँ, इसको स्टार बोल दिया, देन इक्वेशन स्टार इज ए क्वाड्रेटिक इन x। इक्वेशन स्टार जो वो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा अब मैं यहाँ पर जो रेंज निकाल रहा हूँ, रेंज निकालने के इसमें जो x पुट कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं x की रियल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x1 पुट करूँगा, हाफ पुट करूँगा, √2 पाई, मतलब x की रियल वैल्यू पुट करके y निकालूंगा। तो इसका मतलब है ये जो x में क्वाड्रेटिक पड़ी हुई है, ये जो x में क्वाड्रेटिक बनी, इसको इसमें जो x यूज हो रहा है वो एक रियल नंबर यूज हो रहा है, x की रियल वैल्यू पुट करके हम y निकाल रहे हैं, है ना। थोड़ा फील करना बच्चों यहाँ से, ये जो स्टार वाली, क्योंकि इन चीज़ों को बच्चे लिख तो लेते हैं लेकिन इसको फील नहीं कर पाते। तो यहाँ से हम जो y निकालना चाहते हैं वो किस x के करेस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हैं, x की कौन सी वैल्यू पुट करके y निकाल रहे हैं, रियल वैल्यू पुट करके y निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन स्टार में
सेटिस्फाई एक्स को सेटिस्फाई करने वाला एक्स वैल्यू है वो एक रियल वैल्यू है। देन इक्वेशन स्टार्ट एज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स रियल नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी ग्रेटर देन 0 लगा दीजिए आप। बी स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक काम कर लेते हैं यार, 4 को भी अंदर ले जाओ, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, थोड़ा सा आसान बन गई। 3y माइनस 1 इंटू माइनस वाई प्लस 3। माइनस वाई प्लस 3 में एक काम कर लो यार, माइनस से मल्टीप्लाई एडजस्टमेंट कर लो तो थोड़ा सा आसान बन जाएगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया, और आप जानते हो जब इनइक्वालिटी में अपन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट पिक्चर में दिख रहे हैं, 1/3 से 3, राइट मोस्ट पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव आपको कैसा चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो y की रेंज क्या आएगी 1/3 से 3। फॉलो कर रहे हैं क्या। लेकिन याद रखना बच्चों, हमने केस क्या बनाया था, y नॉट इक्वल टू 1, तो इसका इसके साथ क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन, क्योंकि आप y को 1 ले नहीं सकते। y को 1 ले लिया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी, क्वाड्रेटिक नहीं हुई तो ये जो लाइन आपने लिखी है मीनिंगलेस हो जाएगी। आ रही बात बच्चों समझ में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये केस बनाते ही नहीं, वो तो सीधा चलते हैं कि एक ही केस बनाया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया और आपने रेंज निकाल लिया। 90% केसेस में आपका आंसर मैच कर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपके आंसर्स गड़बड़ आ सकते हैं, इसलिए हमेशा अलर्ट रहिएगा। तो टीचर आपको टेस्ट में वही क्वेश्चन देगा जहाँ पर गड़बड़ होगी, कि वो आपको डेप्थ को चेक करता है, आपने किस डेप्थ के साथ सब्जेक्ट पढ़ा है। चलिए मूव करते हैं आगे। अब जब रेंज, हम यहाँ पर केस फर्स्ट की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि y 1/3 से 3 तक सारे पॉइंट आएंगे एक्सक्लूडिंग 1। अब मैं बात करूँगा केस सेकेंड, ए y इक्वल्स टू 1। अगर y 1 है तो ये वैल्यू 1 मैं सीधा उठा के पेरेंट इक्वेशन में पुट करता हूँ। मैं बस ये देखना चाहता हूँ क्या ये एक्सप्रेशन, ये जो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन है, ये किसी भी x पर 1 वैल्यू कभी भी अचीव करेगा या नहीं करेगा। तो सीधा उठा के इसको एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। देयरफॉर इसको भी कुछ बोल देते हैं, जिसको 1 बोल दिया। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल। एक्स की वैल्यू बच्चों निकालिए, क्या आई 0। एक्स की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि ये जो इक्वेशन 1 दे रखी है, ये जो एक्सप्रेशन पेरेंट एक्सप्रेशन दिया है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x को 0 पुट कर दूंगा तो इमीडिएटली मुझे y 1 मिल जाएगा। इट मीन दैट y इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रेंज, यानी 1 वैल्यू भी ये फंक्शन अचीव करेगा, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों केसेस को क्लब करने के बाद अब हम बोल सकते हैं फाइनली, पहले नहीं बोल सकते, पहले बोलना गलत है। फाइनली रेंज बच्चों इस एक्सप्रेशन की क्या आएगी, जो हमने 1 हटाया था वो हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अलग से चेक कर लिया कि एक ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर फंक्शन वैल्यू 1 अचीव करता है। तो 1/3 से 3 इसकी रेंज आ गई। तो इस तरह के हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है बच्चों, स्टेप्स माइंड में हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले x में क्वाड्रेटिक बना दो और लीडिंग कोफिशिएंट पर ध्यान रखो। तो 2 केस बनाओ, नॉट 0 और एक बार उसको अलग से 0 लेके चेक कर लो, ठीक है ना। चलिए अब इसी क्वेश्चन को अपन ग्राफिकली डिस्कस करते हैं यार, कैलकुलस से कैसे करना है। सेकेंड मेथड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है ना। तो मैंने dy बाई डी एक्स निकाल लिया। मैं इसका इंक्रीज डिक्रीज देखना चाहता हूँ। पहले तो मैंने देख ही लिया, क्योंकि ये हर x पर ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि इसका d निगेटिव है, तो ये ऑलवेज फर्स्ट हर जगह डिफाइंड है। तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ। dy बाई डी एक्स निकाल लिया मैंने। क्वोशिएंट रूल बच्चों पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता था, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपकी, मल्टीप्लाई करो जरा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 1
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है क्या? 2x³ से 2x³ कैंसिल हो गया, है ना। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म क्लब कर लो, 2x² माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आएगा 2x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 और 2x² माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x माइनस एक्स आएगा प्लस का माइनस का बन जाएगा और ये -1, या दैट्स फाइन। x² प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, x कैंसिल आउट, व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर 2 टाइम्स x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा पिक्चर दिख रहा है। चलिए यहाँ से हम इंक्रीज डिक्रीज की बात कर सकते हैं। इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x² प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है बच्चों? अच्छा, अगर हम इसके इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो इसका क्रिटिकल पॉइंट मेरे को दिख रहा है, एक -1 है एक 1 है। इन दोनों पॉइंट पर डेरिवेटिव कैसा है? 0। तो 1 के आगे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, -1 से 1 में निगेटिव है, इसके पीछे भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो फंक्शन दे रखा है इसका ग्राफ इंक्रीज करेगा, देयरफॉर f(x) इंक्रीजेस फॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और डिक्रीज करेगा x बिलोंग्स टू -1 से 1, इनमें डिक्रीज करेगा। आ रही बात बच्चों समझ में? चलिए अब यार इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो बच्चों ग्राफ प्लॉट करने से पहले इसका थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसका एसिम्प्टोट निकाल लिया जाए। तो बाई इन्फिनिटी को तो टेंड नहीं करेगा क्योंकि ये किसी भी x पर 0 को टेंड नहीं कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को टेंड नहीं कर रहा है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर x प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, x प्लस इन्फिनिटी को टेंड करे या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे, तो थोड़ा लिमिटिंग वैल्यू निकालना जानते हैं आप। x² ऊपर नीचे से कॉमन लेके डिवाइड दे दीजिए तो आपको दिख जाएगा y अप्रोचेस टू 1, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ देख रहे होंगे तो ग्राफ की हाइट 1 आ रही होगी, माइनस इन्फिनिटी पर अगर आप ग्राफ देख रहे होंगे तो उस समय भी हाइट 1 आ रही होगी। तो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट दिख रहा है 1 हाइट पर, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ गया आपका y=1। सही है बच्चों? चलिए अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा था -∞ से -1 तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना। तो -∞ पे ग्राफ के साइड से चलना स्टार्ट करेगा। देखिए -∞ पर भी 1 है, +∞ पर भी 1 है, यानी यहाँ से ग्राफ चलेगा और -1 तक इंक्रीज करेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = -1? x को -1 पुट कर दीजिए, 1 + 1 + 1 3 ऊपर आ जाएगा और 1 - 1 1 3 आ जाएगा। तो -∞ से -1 तक इंक्रीज करते करते फंक्शन ने कितनी हाइट अचीव कर ली? 3, है ना। और अब -1 से 1 में देखिए डेरिवेटिव का साइन कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। ये डेरिवेटिव का साइन मैंने बनाया तो डेरिवेटिव निगेटिव नहीं, फंक्शन डिक्रीज करेगा 1 तक, और 1 पे डिक्रीज करते करते कितनी वैल्यू ले लेगा? x को 1 पुट कर दीजिए तो 1 - 1 + 1, ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 + 1 + 1 3, तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो 1, अच्छा थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं चाहूँगा 0 पर वैल्यू और देख लो तो ग्राफ में क्लैरिटी आ जाएगी। 0 पे 1 यानी ग्राफ यहाँ से क्रॉस करेगा और 1 पे 1/3, यानी समथिंग लाइक दैट, यानी ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। सही है बच्चों? 1 तक डिक्रीज किया और 1 के आगे अब देखिए डेरिवेटिव का साइन कैसा? पॉजिटिव। अब ग्राफ लगातार इंक्रीज करेगा, लेकिन इसमें एक एसिम्प्टोट आ रहा है, इन्फिनिटी पर फंक्शन की हाइट किसको टेंड करी? 1 को। तो ग्राफ इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, इसमें एक एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है। तो ग्राफ इंक्रीज करते करते एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जिसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं, लाइफ टाइम तक ट्रेवल करेगा। ये इसका लाइफ टाइम फ्रेंड है। एसिम्प्टोट इज अ लाइन विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी। तो x = -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये मैक्सिमा आ गया। इस मैक्सिमम पॉइंट की हाइट कितनी है? 3, और ये x = 1 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसकी हाइट कितनी? 1/3, है ना बच्चों। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? रेंज आ गई है 1/3 से 3, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज के लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। अभी कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे और स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर